अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम लारिक डेली शूज के साथ। पहले किया वार और फिर कहा कि क्यों मुदाखलत नहीं की। पहले गालम गलोच, गालियां, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, न्यूट्रल, चौकीदार और गद्दार के अलकाबात दिए गए। आज फिर रोना रो रहे हैं कि क्यों मुदाखलत नहीं की, क्यों मदद नहीं की। अगर मदद करते तो आज मुल्क का यह हाल ना होता, आज मुल्क का यह हशर नहीं होता। उनका लॉन्ग मार्च तो वैसे नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो बार बार वो कहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन वो अपने माजी को नहीं मेरे ख्याल से याद कर रहे हैं, या वो बार बार उनको क्यों दावत दे रहे हैं। आखिर उनको दावत देने की क्यों जरूरत पड़ रही है। एक तरफ कहते हैं कि फौज का किरदार ना हो सियासत के अंदर, दूसरी जानिब खुद ही कहते हैं कि किरदार अदा क्यों नहीं किया। तो बात करेंगे आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज जो अपने हकीकी आजादी मार्च से खिताब किया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है, आपके सामने रखते हैं कौन सा उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने मजीद क्या कहा। चलते हैं, शुरू करते हैं। बिलाखिर जिसका था इंतजार वो इनकलाब आने वाला है, बिलाखिर जिसका था इंतजार वो इनकलाब आने वाला है, हो गया है ऐलान जिसका इंतजार होने वाला है। देखिए, इंतजार तो हो सबको है कि कब होगा। पहले भी तारीख पे तारीख मिलती रही और फिर हुआ, तारीख मिली फिर हुआ, तारीख मिली फिर हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं हो रहा जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं? वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि खान साहब चाह रहे हैं कि गैर आईनी इकदाम उठाए जाएं और मेरी माननी जाए, क्योंकि मैं अक्ल कुल हूं, मैं बादशाह हूं, मैं साफ सुथरा बंदा हूं और मुझे सादिक और अमीन का लकब मिला। पहले गालम गलोच करते हैं, फौज को बुरा भला कहते हैं, फिर फौज को ही कहते हैं कि मुदाखलत क्यों नहीं, आपने क्यों किरदार अदा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जब मेरी हुकूमत गिराई गई तो उनको पता था, लेकिन उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। चले ठीक है, मैं मान लिया, मैं मानता हूं, एक पल के लिए मान ही लेता हूं मैं कि उन्होंने साजिश नहीं की, लेकिन उनको रोकना तो चाहिए था। उनको यह समझ में आना चाहिए था कि मेरी हुकूमत तो बचाते। पाकिस्तान आज जो इस नहज पे पहुंचा है वो इस वजह से पहुंचा है क्योंकि फौज ने उस वक्त गैर आईनी इकदाम नहीं उठाया, जिसकी वजह से मेरी हुकूमत गई। अब वो इस वजह से रोना रो रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुदाखलत क्यों नहीं की, बार बार रो रहे हैं कि मुदाखलत क्यों नहीं। भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि फौज ने मुदाखलत करके मेरी हुकूमत गिराई, फिर आप यूटर्न ले लेते हैं। पहले आप कहते हैं कि अमेरिकी साजिश के तहत मेरी हुकूमत को गिराया गया, फिर आप कहते हैं नहीं जी, मैंने तो वो पुरानी, वो तो अब खत्म कर दी, मैं अब उससे आगे निकल चुका हूं, अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, वो तो अब एक किस्सा हो गया माजी का, उस पर यूटर्न ले लिया। फिर आज आप कह रहे हैं कि जी चलें ठीक है, आपने अगर साजिश नहीं की तो आपने उसको रोकने के लिए किरदार अदा क्यों नहीं किया। यानी जो आईनी तरीके से खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उसमें फौज ने गैर आईनी किरदार अदा क्यों नहीं किया। ये खान साहब रोना रो रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि फौज का सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से खान साहब से पिछले 7 माह से अवाम में निकले, पब्लिक में निकले और बयानिया बनाया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। किसने साजिश की? अमेरिका ने साजिश की। मकामी हैंडलर्स को इस्तेमाल करते हुए, एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हुए मेरी हुकूमत को गिराया गया एक अमेरिकी साजिश के तहत। लेकिन आज फिर वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अगर वो किरदार अदा करते तो शायद मेरी हुकूमत नहीं जाती। लेकिन आज की जो तकरीर का जो आगाज किया खान साहब ने, वो कह रहे हैं कि मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दारों ने किरदार अदा किया। फिर आगे चल के कहते हैं कि जी अगर फौज किरदार अदा करती और इनको रोकती तो शायद पाकिस्तान का यह हशर नहीं होता। मईशत गिर रही है, मुल्क का हशर नशर बुरा है और डिफॉल्ट होने के करीब है मुल्क। तो खान साहब, आपको याद दिलाते चले, अगर आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र होती, अगर आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र होती तो आप इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। आप बैरूनी साजिश का किस्सा या बैरूनी साजिश का बयानिया बना के आप पब्लिक को बेवकूफ ना बनाते और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया है वो आपने पैदा किया है।
आपको आईनी तरीके से भले ही इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया हो बकौल आपके, लेकिन जो उस वक्त की अपोजिशन थी, भले ही वो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, लेकिन उन्होंने आइन का सहारा लिया। उन्होंने आइन का सहारा लेकर आपकी हुकूमत को गिराया। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वो लाए, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद एक आईनी कानूनी एक हथियार है, जमहूरी हथियार है, जो उस वक्त अपोजिशन ने इस्तेमाल किया। मखलूत हुकूमत जो बनी हुई है आज, आपने गैर आईनी इकदाम उठाया, आपने फिर उनको मुस्तरद किया, उनके उसकी अपना तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग को मुस्तरद करवाया, और उसमें इस डिप्टी स्पीकर का जो रोल था वो आपने गैर आईनी तौर पे अदा करवाया, और फिर आपने रूलिंग दिलवाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस गैर आईनी इकदाम को मुस्तरद किया, और आईनी तरीके से जो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई उसको उन्होंने बहाल किया, आपकी हुकूमत चली गई। लेकिन आज आप फिर चाह रहे हैं, आपका इंकलाब कैसे आएगा? आप चाह रहे हैं कि फौज मुदाखलत करे तो फिर इंकलाब आएगा, यानी अगर फौज मुदाखलत करेगी तो फिर आपकी हुकूमत बहाल होगी, या फौज मुदाखलत करेगी तो आपको दोबारा इलेक्शन जितवाएगी, तो फिर आप हुकूमत में आएंगे, और आप कह रहे हैं कि फिर हकीकी आजादी होगी। अगर फौज किरदार अदा नहीं कर रही, फौज न्यूट्रल रह रही है, और बकौल फौज के कि हम सियासत में किरदार अदा नहीं कर रहे और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा किरदार अदा ना हो, वो बार बार कह चुके हैं, डीजी ISPR बार बार कह चुके हैं कि माजी में फौज का किरदार रहा है, जो कि अब नजर भी आ रहा है। देखिए, एक बात तो तय, एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि ताकतवर हल्के वही हैं, आज भी ताकत उनके हाथ में, तो भाई ताकत को आप छोड़े ना। मैं बार बार आपको कह चुका हूं, बल्कि मैं सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को बार बार कह चुका हूं कि अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट का कायदा इस्तेमाल करके हुकूमत में आना है तो आप थूकें ऐसी हुकूमत को। आप क्यों आते हैं ऐसी हुकूमत में? आप छोड़े ना हुकूमत को, आप पब्लिक के, अवाम के वोट की ताकत से आप हुकूमत बनाए, आप 2/3 अक्सरियत लेके आए, आप बगैर बैसाखियों के, कोई भी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, जो कोई भी हो, आप छोड़ें एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों को, आप हकीकी माना में तब्दीली लाएं, हकीकी इनकलाब लाएं, जो पाकिस्तान की अशद जरूरत है। आप चाह रहे हैं कि फौज की मुदाखलत ना हो, तो आप आए ना, आप इलेक्शन लड़े, बेहतरीन तरीके से आप इलेक्शन लड़े, और फौज के किरदार को आप खत्म करें। 2/3 अक्सरियत लेके आए, आप पब्लिक में जाएं, पब्लिक को बताएं कि 75 साल से पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, जो घिनौना खेल पाकिस्तान के अंदर जारी है, उस खेल को खत्म करना पड़ेगा, जब ही पाकिस्तान आगे जाएगा। 1940 की करारदाद वाला पाकिस्तान हमें चाहिए, जो जिना का पाकिस्तान था, जो हकीकी माना में जमहूरी पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान बनाया गया था बराबरी की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। उसके लिए खान साहब आप कोशिश करें। मैं बार बार कहता हूं कि आपका पूरा पाकिस्तान आपके साथ होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं फकत मुझे इलेक्शन जितवाएं और मुझे वजीर आजम बनाए, तो यह हकीकी इनकलाब होगा और हकीकी आजादी होगी। हकीकी आजादी ऐसे नहीं आती खान साहब, हकीकी आजादी अपने हुकूक के लिए पूरे पाकिस्तान को उठ खड़ा होना पड़ता है। आप पब्लिक को बताएं कि क्या किरदार है, आप ले आए हकीकी इनकलाब, आप लाए ना, आप वो किरदार सामने ले आए। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? आप उन किरदारों को फिर खुलेआम किरदारों का आप नाम लेना, आप में जुर्रत ही नहीं है इस किस्म की, क्योंकि आपको पता है कि उनके बगैर आपकी हुकूमत भी नहीं बननी। एक तरफ आप कहते हैं कि फौज का किरदार ना हो, फिर कहते हैं फौज ने मदाखलत क्यों नहीं की, फौज ने उस अपना तहरीक अदम एतमाद को अपना कामयाब होने से क्यों नहीं रोका। भाई फौज बार बार कह रही है कि हम सियासत में नहीं आना चाह रहे, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो आप छोड़े ना फौज को, आप वोट लेके आए, पब्लिक के अवाम के वोटों के साथ आप हुकूमत में आए। आप अभी भी अगर आप चाहते हैं मुल्क का भला हो, आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम खत्म हो, तो आप छोड़े लॉन्ग मार्च को, आप आए असेंबली के अंदर, आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, जो आपका हक बनता है, जो आपको लोगों ने वोट दिए, आप पे एतमाद किया, आप भरपूर तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करें और टिकनी का नाच नचा दें आप इनको, मखलूत हुकूमत को। आप तो भरपूर अपोजिशन कर सकते हैं, आप लोगों के वोटों का हक अदा करें। आप चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम ना हो, तो फिर आप ऐसा करें।
मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ले आए और चाहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त हो, जो आप कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत जाने के बाद इनसे नहीं संभल रही, तो आप आए अपोजिशन का किरदार अदा करें। बाकी आप ये बार बार छोड़ दें कि फौज ने मदाखलत क्यों नहीं की, फौज ने गैर आईनी इकदाम मेरे हक में क्यों नहीं उठाया। भाई फौज बार बार कह रही है कि हमारा कोई सियासी मदाखलत करने का इरादा नहीं है, जो कि नजर आ रहा है वो कर रहे हैं। आर्मी चीफ को बार बार मुतनाज़ा आप बना रहे हैं। आर्मी चीफ के तकर्रुरी के हवाले से आप चाह रहे हैं कि उसमें आपका किरदार हो। आपका किरदार क्यों हो? आप ना अपोजिशन में है इस वक्त और ना हुकूमत में। तो मियां शहबाज शरीफ का यह हक बनता है कि वो उन 5 नामों में से एक नाम जो सीनियरिटी पे हो वो उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, वो नॉमिनेट होगा। लेकिन आप फिर भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को आपने जो ऐलान किया है पिंडी में आप आएंगे और पिंडी से इस्लामाबाद तक आप लॉन्ग मार्च की कयादत करेंगे, तो इसके पीछे भी मुझे लग रहा है कोई घिनौना खेल है। आप फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर फौज को, आर्मी चीफ के तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 21 नवंबर से यह सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 29 नवंबर को एक तकरीब होगी जिसमें आर्मी चीफ की कमांड तब्दील होगी। तो आप मुतनाज़ा बनाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। 26 नवंबर को आपने जो कॉल दिए, इसके पीछे वही मुहरकात हैं। आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप वाकई मुल्क के खैर खा हैं और चाहते हैं कि मुल्क की मईशत संभले और मुल्क की मईशत दुरुस्त हो, तो आप इनको चलने दें। आप अपना अपोजिशन में किरदार अदा करें, ना कि आप शोर मचाएं, जिससे मुल्क का भी नुकसान होगा और आपका भी मजीद नुकसान होगा। क्योंकि इनकलाब फौज के किरदार से नहीं आना है, इनकलाब लोगों के वोटों से आना है। लोगों की हकीकी माना में, लोगों के हकीकी माना के साथ से इनकलाब आना है और वोटों से इनकलाब आएगा। हुकूमत बनानी है आपने तो पब्लिक की सपोर्ट से इनकलाब आएगा, ना कि ऐसे फौज की सपोर्ट से। फौज की बैसाखियों को छोड़े, आप फौज के किरदार को आप छोड़े। पाकिस्तान के अंदर आईनी, जमहूरी और कानूनी जो किरदार है उनकी बात करें, उन पे बैठ के बात करें और अपना किरदार अदा करें अपोजिशन में आके। अगर इलेक्शन जैसे होते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे, तो आपको अगर लोग चुनते हैं, अगर आपको भारी अक्सरियत मिलती है, तो आप हुकूमत बनाएं और अपने फैसले करें और बगैर फौज की बैसाखियों के आप हुकूमत बनाएं। ना कि आप समेत जो भी सियासतदान है एस्टेब्लिशमेंट का सहारा मत लें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट फिर आपको ही तिगनी का नाच नचाती है। आप एस्टेब्लिशमेंट को मौका देते हैं, जब जाके एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के खिलाफ फिर केसेस बनते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को मौका फराहम नहीं करेंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा। आप भारी अक्सरियत से वोट लेकर आए, लेकिन अवाम में जाना होगा। उसके लिए अवाम को आपने बाशऊर बनाना होगा, अवाम को निकालना होगा कि वो आपको वोट दे। लेकिन अवाम वोट देगी हकीकी, जमहूरी, आईनी और कानूनी हुक्मरानों को। कानूनी सियासत, जो कानून पे, आइन पे, जमहूरियत पे जो एतमाद रखते हैं, जमहूरियत को जो आगे लेके आना चाहते हैं, तो पब्लिक भी उनको वोट देगी, ना कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टर पार्टी को अवाम वोट देगी। क्योंकि इस मुल्क ने सफर किया है 75 सालों से, ये इस मुल्क में, जैसे मैंने कहा, कि घिनौना खेल जारी है। तो खान साहब, आपके इन लफ्जों से जो आप कह रहे हैं उससे मुनाफिकत झलक रही है। क्योंकि एक तरफ आप मीर जाफर, मीर सादिक, हैंडलर्स, सपोर्टर्स और गद्दार, जानवर, न्यूट्रल, चौकीदार कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फौज ने क्यों किरदार अदा नहीं किया। अगर फौज किरदार अदा करती तो मुल्क का आज ये अशर नहीं होता, बकौल आपके। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप तहरीक अदम एतमाद में जैसे आपको नाकामी हुई, तो आप अपोजिशन में किरदार अदा करते, तो आज ये मुल्क का अशर नशर नहीं होता। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।